हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी बाय चौहान सर। आज हम सीखेंगे हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैड टू कब और कैसे लगाएं, तो आज हम सीखेंगे इसे आसान तरीके से, आसान एग्जांपल्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैड टू का यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल बहुत आसान है, यानी हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट की मजबूरी दिखाने के लिए यूज होता है। मैं आपको करा चुका हूं हैज टू और हैव टू का यूज, यानी प्रेजेंट की मजबूरी। ये आपको दिखाएगा पास्ट की मजबूरी। पास्ट की मजबूरी जैसे वाक्य में आता है, जैसे करना था, यानी कोई काम करना था, करना पड़ा, करना पड़ा था, या करना पड़ता था। यानी हैज टू हैव टू में हम पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ओके, ना है, नी है, ने है यूज करते थे। लेकिन पास्ट में हम कोई काम करना था, कोई काम करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा था, या कोई काम करना पड़ता था, यानी ये पास्ट की मजबूरी को दिखाएगा। तो देखिए यहां पर जो हैड टू है, हैड टू यहां पर एक सेमी मॉडल वर्ब है। तो हम यहां पर टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? यहां पर हमारा टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब इसके लिए यूज होगा डिड। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ब होगा। तो देखिए हम देखते हैं हमें किसके साथ क्या यूज करना है, यानी किस डूअर के साथ, यानी किस सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है। यहां डूअर यानी सब्जेक्ट और इसका टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। देखिए आई, यू, वी एंड दे एंड ही, सी, इट एंड नेम। यहां पर सबके साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो डिड यूज होगा। और ध्यान रखना है आपको, अगर डिड आएगा तो हैड टू नहीं आएगा। अगर डिड आएगा तो हम हैव टू का यूज करेंगे, हैव टू का यूज करेंगे। तो हमें हैड टू का यूज कहां करना है? हैव टू का यूज केवल, यानी हैड टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हो पाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हैड और डिड दोनों ही वर्ब यानी एक्शन की सेकंड फॉर्म है, और किसी भी सेंटेंस में एक्शन की सेकंड फॉर्म दो बार नहीं आ सकती है। जैसे देखिए डू, डिड एंड डन, यानी ये एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हैव, हैड एंड हैड, यानी ये भी क्या है? देखिए दोनों ही क्या है? सेकंड फॉर्म है। यानी ये हैड किस में बदल जाएगा? हैव में बदल जाएगा। यानी दो सेकंड फॉर्म सेंटेंस में एक साथ नहीं आएंगी। जब ये डिड आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। इस प्रकार आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, जहां पर डिड आएगा वहां पर हैड टू का यूज नहीं होगा, वहां पर आप हैव टू का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी डूअर आएगा, सब्जेक्ट कह दो या डूअर बोल दो आप, यानी काम को करने वाला, प्लस उसके बाद हैड टू का यूज होगा, प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। आपको ध्यान रखना है यहां पर टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, यानी डिड का यूज नहीं होगा। ओके, देखिए मुझे कल स्कूल जाना पड़ा, यानी मेरी मजबूरी थी कि मुझे कल स्कूल जाना पड़ा। किसे? मुझे, यानी आई हैड टू गो टू स्कूल। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम टू का यूज करते हैं। स्कूल कब जाना पड़ा? कल, यस्टरडे।
आई हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, उसे अपना होमवर्क खत्म करना पड़ा, यानी उसकी मजबूरी थी, पास में मजबूरी रही कि उसे अपना होमवर्क खत्म करना पड़ा। देखिए सी हैड टू, यहां ही का भी यूज कर सकते हैं। सी हैड टू फिनिश, किसका है? अपना, यानी उसका है। फिनिश हर होमवर्क। हमने यहां सी यूज किया है इसलिए हमने हर यूज किया है। अगर हम यहां ही यूज करते तो यहां पे हिज होमवर्क यूज करते। मुझे भोजन पकाना पड़ता था, यानी मेरी ऐसी मजबूरी थी कि मुझे भोजन पकाना पड़ता था। यानी हो सकता है कि मैडम घर पे नहीं रहती थी और मुझे भोजन पकाना पड़ता था, ऐसी मेरी मजबूरी रहती थी। ओके, यानी मुझे भोजन पकाना पड़ता था। आई हैड टू कुक फूड। आई हैड टू कुक फूड, चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट यानी क्या आ गया? आई, उसके बाद हैड, फिर क्या है? टू यूज किया है। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किए, उसके बाद फूड क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। आई हैड टू कुक फूड। नेक्स्ट देखिए, उसे वहां जाना था, यानी उसकी मजबूरी थी, उसे वहां जाना था। ही हैड टू गो देयर। ही हैड टू गो देयर। नेक्स्ट देखिए, मुझे ये काम करना था, यानी मेरी मजबूरी थी, मुझे ये काम करना था। आई हैड टू, यहां पे करना एक्शन है यानी वर्ब है। आई हैड टू डू, यानी ये काम, यानी दिस वर्क। आई हैड टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना था। इस प्रकार आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कोई काम मुझे नहीं करना था, उसे नहीं करना था, या मुझे नहीं करना पड़ा, उसे नहीं करना पड़ा। यानी कोई काम नहीं करना था, कोई काम नहीं करना पड़ा, नहीं पड़ा था, नहीं पढ़ता था। तो स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट यानी डूअर आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा यहाँ पर, उसके बाद हैव टू आएगा। क्योंकि यहाँ पर डिड आ रहा है यानी एक्शन की ये सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर हैव टू का यूज करेंगे, हैड टू का यूज नहीं करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, मुझे कल स्कूल नहीं जाना पड़ा, यानी मुझे ऐसा काम नहीं करना पड़ा। मुझे यानी आई डिड नॉट हैव टू go to school yesterday। मुझे कल स्कूल नहीं जाना पड़ा। आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल yesterday। नेक्स्ट देखिए, उसे भोजन नहीं पकाना पड़ा, यानी उसे, यहां पर हम ही का भी यूज कर सकते हैं, सी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही डिड नॉट हैव टू कुक फूड, उसे भोजन नहीं पकाना पड़ा। ही डिड नॉट हैव टू कुक फूड। नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी सबसे पहले डिड आएगा, यानी हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत यानी टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। डिड आएगा, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट यानी डूअर यानी काम करने वाला, प्लस उसके बाद क्या है? हैव टू आएगा, प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े? ओके, यानी क्या आ रहा है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, डिड यू हैव टू, यानी देना, यानी पे करना, यानी अदा करना। डिड यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी? डिड यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी? नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हें अपनी बाइक बेचनी पड़ी? क्या आपकी ऐसी मजबूरी रही कि आपको अपनी बाइक बेचनी पड़ी? देखिए, क्या तुम्हें अपनी बाइक बेचनी पड़ी? डिड यू हैव टू सेल योर बाइक? डिड यू हैव टू सेल योर बाइक? क्या आपको अपनी बाइक बेचनी पड़ी? यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हैज टू हैव टू का पास्ट हैड टू होता है, यानी हैड टू का मतलब यानी पास्ट की मजबूरी। इस प्रकार आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा हैड टू का सही तरीके से यूज।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।